बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। कल पटना में विपक्षी एकजुटता की मीटिंग संपन्न हो गई और इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई। हालांकि मीटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन सियासत इस पर अब भी तेज है। विपक्ष के तरफ से इस मीटिंग को लेकर लगातार हमला बोला गया और ये कहा गया कि विपक्षी एकजुटता की जो ये मुहिम में तमाम लोग शामिल हुए हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इससे कोई फायदा होना होता तो 20 साल पहले ही हो गया होता। इसी तरीके से देखें तो विपक्ष अब भी इस पर हमलावर बनी हुई है। लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम थी, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये महज एक फोटो सेशन था। इस तरीके का बयान विपक्ष ने दिया। इस पर अब भी सियासत जारी है। सुशील मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिन्होंने ये कह दिया था कि विपक्षी एकजुटता से नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि वो कोई बड़ा खेल खेलेंगे, लेकिन भाजपा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यानी कि अब ये भी जानना जरूरी है कि इस मीटिंग को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है। तो चलिए एक बार खबर के माध्यम से ये जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस मीटिंग पर क्या कुछ कहा गया। इस मीटिंग के दरमियान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कथित विपक्षी एकता की बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पटना में लूटिंग इंडिया वाले लोगों की बैठक पूरी हुई है। इसी तरीके से राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने भी कहा कि विपक्ष की बैठक टाई फिस हो गई। कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन बैठक के बाद जो चूहिया निकली वह भी मरी हुई निकली। मोदी ने कहा कि बैठक की एक ही उपलब्धि है कि अगली बैठक का स्थान और तिथि तय हो गया। न तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, न ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा हुई। उल्टे अरविंद केजरीवाल गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। लालू यादव ने कहा कि हम अब पूरी तरीके से फिट हो गए हैं, अब मोदी जी को फिट करना है, हमें एक होकर लड़ना है, साथ लड़ना है, देश टूटने के कगार पर है। बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। अमेरिका में पीएम मोदी चंदन बांट रहे हैं और कर्नाटक में हनुमान जी ने इनको गदा मारी है। हनुमान जी हम लोग के साथ है, बीजेपी और मोदी का बुरा हाल होने वाला है। लालू ने इस दौरान राहुल गांधी की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि राहुल ने लोकसभा और अडानी मुद्दे पर अच्छा काम किया। लालू यादव ने इसके साथ ही राहुल को एक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि आप अपनी मां सोनिया गांधी की बात नहीं मानते हैं, शादी कर लीजिए, हम सब बाराती बनने के लिए तैयार है। यानी कि लालू यादव ने काफी ज्यादा मस्खरी भी की और फिर से पुराने अंदाज में भी नजर आए। इस मीटिंग को लेकर हेमंत सोरेन ने कहा था कि आज अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पर है, कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आम सहमति बने। आज जो शुरुआत हुई है वो देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ईमानदार संकल्प के साथ बढ़ा जाए तो हर मंजिल पाई जा सकती है। साथ मिलकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक बार फिर से बयान जारी कर अध्यादेश पर अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले वक्त में जन आंदोलन करेंगे, पटना के लोग यही मिलकर काम करेंगे, देश की जनता और देश कैसे आगे बढ़े इस पर ही विचार करेंगे और साथ ही बिहार नवजागरण का गवाह बनेगा। वहीं सीताराम येचुरी ने कहा कि ये फासीवाद हिंदुत्व राज्य बनाना चाहते हैं, देश के संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। वहीं उमर अब्दुल्ला विपक्षी दलों का साथ आना मामूली बात नहीं है, ऐसा बोले और कहा कि हमारा मकसद ताकत हासिल करना नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं, उसूलों और विचारधारा की लड़ाई है, देश के संविधान बचाने की लड़ाई है। मैं महबूबा मुफ्ती देश के बदनसीब इलाके से ताल्लुकात रखने वाले हैं, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाना है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सबकी विचारधारा अलग है,
हम देश की अखंडता के लिए साथ आए हैं। देश में तानाशाही लाने वालों का विरोध करेंगे। मैं अपने आप को विपक्ष नहीं मानता। शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब अच्छा ही होता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में होता था पूरे देश में हो रहा है। हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। हमने गांधी के मुल्क के लिए हाथ मिलाया है। हमारी एकजुटता नीतीश के लिए बड़ी कामयाबी है। शरद पवार ने कहा कि हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और आपसी मतभेद को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी राज्यों के लिए अलग अलग सीटों पर चर्चाएं होंगी और एजेंडा भी तय होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि पटना में बहुत सारा आंदोलन शुरू हुआ। पटना से इस मीटिंग से नया इतिहास शुरू हुआ है और साथ ही पटना से जो शुरू होता है वो जन आंदोलन बनता है। हम लोग एकजुट हैं, हम एक साथ लड़ेंगे। हमें विपक्ष नहीं बोलो, हम भी देश के सिटीजन हैं, हम भी भारत माता कहते हैं और भाजपा का ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रही है, इतिहास पर, संस्थान पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। ये विचारधारा की लड़ाई है। हमने निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, हम अपनी विचारधारा की रक्षा करेंगे। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि विपक्षी एकता में शामिल होने वाले तमाम नेताओं ने किस तरीके की बात कही, लेकिन पक्ष भी जिस तरह से बोलता रहा उसी तरह से विपक्ष भी लगातार हमलावर बना रहा और विपक्ष अब भी हमलावर बना हुआ है। विपक्ष का तो ये कहना है कि इस विपक्षी एकजुटता की मीटिंग से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं इससे बीजेपी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वही बात करें AIMIM प्रमुख ओवैसी की, तो उन्होंने ये कह दिया कि विपक्षी एकजुटता तो दिख रही है, लेकिन क्या इन लोगों का मन आपस में मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस तरीके से ओवैसी ने भी तंज कस दिया। यानी कि अब तो ये देखने वाली बात होगी कि विपक्षी एकजुटता के बाद तमाम नेताओं की सहमति जो बनी है उस पर कितना काम होता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।